टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के अब टाइप क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है हमारी, एक पब्लिक कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये हमारी कुछ चीजें हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करती हैं। फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो मेंबर्स होते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी के, वो अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज हैज टू मिनिमम ऑफ 2 and maximum of 200 मेंबर्स, यानी कि यहाँ पर मिनिमम जो है 2 मेंबर होने चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, और मैक्सिमम जो है 200 मेंबर्स हो सकते हैं उस कंपनी में। लेकिन इसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज जो है उनको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पहले पास्ट में एम्प्लॉयज थे या अब प्रेजेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। यहाँ पर जब भी हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर शेयर इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, यानी कि हम जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर्स वगैरह को तो हम वो पब्लिकली इशू नहीं कर सकते, जैसे कि हम जो है पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में हम पब्लिक इशू नहीं कर सकते। तो ये हमारी बातें हैं जो कि प्राइवेट कंपनी के लिए डिफाइन है। कि सबसे पहली यही है कि जब भी मेरे को, जैसे कि मैं मेंबर हूँ, मेरे को मेरा शेयर जो है किसी दूसरे मेंबर को देना है तो मैं डायरेक्टली उसको सेल नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी में हम ऐसा कर सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम जो है 200 से ज्यादा नहीं हो सकते कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर हम पब्लिक इशू नहीं कर सकते हमारे सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। इट इज नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जब भी हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी को जो है अपने नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना इम्पोर्टेंट है। अगर वो जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हमने बताए हैं या फिर जो हमारे एक्ट के अंदर बताए गए हैं, जो कि कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर बताए गए हैं, अगर कंपनी उनको फॉलो नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी एग्जम्पशंस दी गई हैं कंपनी को, या फिर जितनी भी प्रिविलेजेस दी गई हैं, कोई सब्सिडी है या फिर कोई एडवांटेज दे दी गई है कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, वो सभी की सभी क्या है, वापस ले ली जाएंगी प्राइवेट कंपनी से। तो बेसिकली हमारे जो मेन प्रोविजन है, मेन प्रोविजन हमारे यही है कि हम जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हमारे शेयर्स को। रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे उनको क्या कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। अदरवाइज जो है, जैसे मैं मेंबर हूँ, मैं दूसरे मेंबर को नहीं दे सकती। सेकंड, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, वो एम्प्लॉयज हमारे नहीं काउंट होंगे इसके अंदर। और तीसरी हमारी सबसे मेन है कि हम कोई भी पब्लिक इशू इन्वाइट नहीं कर सकते सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट वर्ड जो है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है उसके नाम के पीछे लगाना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी प्रोविजन कंपनी फॉलो नहीं करती है, ये तो जस्ट मैंने आपको 4 प्रोविजन बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, अगर कंपनी उनको फॉलो नहीं करेगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, जितनी भी एग्जम्पशंस दी गई है कि सारी ले ली जाएंगी वापस, और कोई भी प्रिविलेज वगैरह है वो वापस ले ली जाएंगी अगर प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाएगा।